सूत जी कहते हैं, नृपियो, बहुत दिनों तक राज इसके राजधानी न लौटने पर सशंकित होकर उनके छोटे भाई मनुपुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा इल सुद्युम्र का अन्वेषण है करते हुए उसी शरवण के निकट जा पहुँचे। वहाँ उन सभी ने मार्ग के अग्रभाग में खड़ी हुई एक अनुपम घोड़ी को देखा, जिसका शरीर रत्न निर्मित जीन की किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। तत्पश्चात जीन को पहचानकर वे सभी बंधु आश्चर्यचकित हो गए और परस्पर कहने लगे, अरे, यह तो हमारे भाई महात्मा राजा इल का चंद्रप्रभ नामक घोड़ा है। किस कारण यह सुंदर घोड़ी के रूप में परिणत हो गया? तब वे सभी लौटकर अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर पूछने लगे, योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, ऐसी आश्चर्यजनक घटना क्यों घटित हुई? इसका रहस्य हमें बतलाइए। तब महर्षि वशिष्ठ ध्यान दृष्टि द्वारा सारा वृत्तांत जानकर इक्ष्वाकु आदि से बोले, राजपुत्रों, पूर्व काल में शंभु पत्नी उमा ने इस श्रवण के विषय में ऐसा समय शर्त निर्धारित कर रखा है कि जो पुरुष इस श्रवण में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण राजा इल के साथ ही साथ यह घोड़ा भी स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया है। अब जिस प्रकार राजा इल कुबेर की भांति पुनः पुरुषत्व को प्राप्त कर सकें, तुम लोगों को पिनाकधारी शंकर की आराधना करके वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वे सभी मनुपुत्र वहां गए, जहां देवाधिदेव महेश्वर विराजमान थे। वहां उन्होंने विभिन्न स्तोत्रों द्वारा पार्वती और परमेश्वर का स्तवन किया। उस स्तवन से प्रसन्न होकर पार्वती और परमेश्वर ने कहा, राजकुमारों, यद्यपि मेरे इस नियम शर्त का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तथापि इस समय उसके निवारण के लिए मैं एक उपाय बतला रहा हूँ। यदि इक्ष्वाकु द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का जो कुछ फल हो वह सारा का सारा हम दोनों को समर्पित कर दिया जाए तो राजा इल निःसंदेह किंपुरुष किन्नर हो जाएंगे। यह सुनकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर वैवस्वत मनु के वे सभी पुत्र राजधानी को लौट आए। घर आकर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसका पुण्य फल पार्वती परमेश्वर को अर्पित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इल किंपुरुष हो गए। वहां थे वीरवर एक मास पुरुष रूप में रहकर पुनः एक मास स्त्री हो जाते थे। बुध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण कर लिया था। उस गर्भ से अनेक गुणों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को उत्पन्न कर बुध भूलोक से पुनः स्वर्गलोक को चले गए। 113 तभी से इल के नाम पर उस वर्ष का नाम इलावृत पड़ गया। इस प्रकार चंद्रवंश और सूर्यवंश के आदि में सर्वप्रथम मनुनंदन इल ही राजा हुए थे। तपोधन ऋषियों जैसे इल की पुरुषावस्था में उत्पन्न हुए राजा पुरूरवा चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले थे, वैसे ही महाराज इक्ष्वाकु सूर्य वंश के विस्तारक कहे गए हैं। किंपुरुष योनि में रहते समय इल सुधुन नाम से कहे जाते थे। उनके पुनः उत्कल, गय और पराक्रमी हरिताश्व नामक 3 अपराजेय पुत्र उत्पन्न हुए थे। इल ने अपने इन चारों पुत्रों में से उत्कल को उत्कल, उड़ीसा, गय को गया प्रदेश और हरिताश्व को कुरु प्रदेश की सीमावर्तिनी पूर्व दिशा का प्रदेश राज्य समर्पित किया। तत्पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र पुरुरवा का प्रतिष्ठानपुर में अभिषेक करके वे स्वयं दिव्य फलाहार का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। सुद्युम्न के बाद मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु मध्य देश के अधिकारी हुए। मनु के अन्य पुत्रों में नरिष्यंत के शुच नामक महाबली पुत्र हुआ। नाभाग के अम्बरीश और धृष्ट के भृष्टकेतु, चित्रनाथ और रण नामक 3 पराक्रमी पुत्र हुए। शर्याति के आनर्त नामक एक पुत्र तथा सुकन्या नामरी एक पुत्री हुई। आनर्त के रोचमान नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ। आनर्त द्वारा शासित देश का नाम आनर्त गुजरात पड़ा और कुशस्थली द्वारका नगरी उसकी राजधानी हुई। रोचमान का पुत्र रेव हुआ, जो रेवत और ककुई नाम से भी पुकारा जाता था। वह रोचमान के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। उसके रेवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो बलराम जी की भार्या रूप से विख्यात है। करुष के बहुत से पुत्र थे, जो भूतल पर कारूप नाम से विख्यात हुए। त्रिशत्र गौ की हत्या कर देने के कारण गुरु के शाप से शूद्र हो गया। 14,243 श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करने रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। देवराज विकुक्षी इक्ष्वाकु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वे इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उन विकुक्षी के 15 पुत्र थे,
जो सुमेरुगिरी की उत्तर दिशा में श्रेष्ठ राजा हुए। विकुक्षी के 114 पुत्र और हुए थे, जो सुमेरुगिरी की दक्षिण दिशा के शासक कहे गए हैं। विकुक्षी का ज्येष्ठ पुत्र ककुत्स्थ नाम से विख्यात था। उसका पुत्र सुयोधन हुआ। सुयोधन का पुत्र पृथु, पृथु का पुत्र विश्वक, विश्वक का पुत्र इंदु और इंदु का पुत्र युवनाश्व हुआ। युवनाश्व का पुत्र श्रावस्थ हुआ, जिसे वत्सक भी कहा जाता था। द्विजवरो, उसी ने गौड़ देश में श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। श्रावस्त से बृहदश्व और उससे कुबलाश्व का जन्म हुआ, जो पूर्व काल में धुंधु द्वारा मारे जाने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात था। धुंधुमार के दृढ़ाश्व, दंड और कपिलाश्व नामक 3 पुत्र हुए थे, जिनमें प्रतापी कपिलाश्व धौंधुमारी नाम से भी प्रसिद्ध था। दृढ़ाव का पुत्र प्रमोद और उसका पुत्र हर्यश्व हुआ। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ तथा उससे संहताश्व का जन्म हुआ। संहताश्व के अकृताश्व और रणाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उनमें रणाश्व का पुत्र युवनाश्व हुआ तथा उससे मानधाता की उत्पत्ति हुई। मानधाता के पुरुकुत्स राजा धर्मसेन और शत्रुओं को पराजित करने वाले सुप्रसिद्ध प्रतापी मुचुकुंदे 3 पुत्र हुए। इनमें पुरुकुत्स का पुत्र नर्मदाप्ति वसुध हुआ। उसका पुत्र संभूति हुआ और संभूति से त्रिधनवा का जन्म हुआ। त्रिधनवा से उत्पन्न हुआ पुत्र त्रयारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे सत्यव्रत और सत्यव्रत से सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जो परम धर्मात्मा थे। उन सगर के प्रभा और भानुमति नाम वाली 2 पत्रियां थीं। उन दोनों ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से और वाणी की आराधना की थी। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यथेष्ट उत्तम वर प्रदान करते हुए औरव ने कहा, तुम दोनों में से एक को 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी को केवल एक वंश प्रवर्तक पुत्र होगा। तुम दोनों में जिसकी जैसी इच्छा हो वह वैसा वरदान ग्रहण करे। तब प्रभा ने 60,000 पुत्रों को स्वीकार किया और भानुमति ने एक ही पुत्र मांगा। कुछ दिनों के पश्चात भानुमति ने असमंजस को पैदा किया तथा यदुवंश को कन्या प्रभा ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, जो अश्वमेध यज्ञ के अश्व को खोज में जिस समय पृथ्वी को खोद रहे थे, उसी समय उन्हें विष्णु भगवद्वतार कपिल ने जलाकर भस्म कर दिया। 25 से 42 असमंजस का पुत्र अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र दिलीप और दिलीप से भगीरथ हुए, जो तपस्या करके भागीरथी गंगा को स्वर्ग से भूतल पर ले आए। भगीरथ के पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश और उनसे सिंधुद्वीप का जन्म हुआ। सिंधुद्वीप का पुत्र अयुतायु हुआ तथा उससे ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई। ऋतुपर्ण का पुत्र कल्माशपाद और उससे सर्वकर्मा पैदा हुआ। उसका पुत्र अनर्ण्य और अनरण्य का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के अनमित्र और राजा रघु नाम के 2 पुत्र हुए, जिनमें अनमित्र वन में चला गया, जो कृतयुग में राजा होगा। रघु से दिलीप तथा दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और उससे राजा अजपाल हुए। अजपाल से दशरथ पैदा हुए, जिनके 4 पुत्र थे। वे सब के सब नारायण के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे। उनमें श्रीराम सबसे ज्येष्ठ थे, जो रावण का अंत करने वाले तथा रघुवंश के प्रवर्धक थे। भृगुवंश प्रवर महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम के चरित्र का रामायण रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। श्रीराम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए, जो इक्ष्वाकु कुल के विस्तारक थे। कुश से अतिथि और उससे निषद का जन्म हुआ। निषद का पुत्र नल हुआ और उससे नम की उत्पत्ति हुई। नभ से पुंडरीक का तथा उससे क्षेमधनवा का जन्म हुआ। क्षेमधनवा का पुत्र प्रतापी वीरवर देवानीक हुआ। उसका पुत्र अहिनगु तथा उससे सहस्राश्व का जन्म हुआ। सहस्राश्व से चंद्रावलोक और उससे तारापीड़ की उत्पत्ति हुई। तारापीड़ से चंद्रागिरी और उससे भानुचंद्र पैदा हुआ। भानुचंद्र का पुत्र श्रुतायु हुआ, जो महाभारत युद्ध में मारा गया था। महर्षि कश्यप द्वारा उत्पन्न हुए इस वंश में नल नाम से 2 राजा विख्यात हुए हैं। उनमें एक वीरसेन का पुत्र तथा दूसरा राजा निषद का पुत्र था। इस प्रकार वैवस्वत वंशीय महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले ये सभी राजा अतिशय दानशील थे। मैंने इनका मुख्य रूप से वर्णन कर दिया। इस भूतल पर मुझे कितने दिनों तक रहना पड़ेगा, इस प्रकार वह चिंतन कर ही रही थी कि इसी बीच सोमपुत्र बुध ने
उसे देख लिया और वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उस समय बुध ने एक विशिष्ट वेशभूषा वाले दंडी का रूप धारण कर लिया। उनके हाथों में कमंडलू और पुस्तक शोभा पा रहे थे। उन्होंने बांस के डंडे में अनेकों पवित्र वस्तुओं को बांध रखा था। वे ब्रह्मचारी वेश में लंबी मोटी शिखा धारण किए हुए थे। समिधा, पुष्प, कुश और जल लिए हुए वटुकों के साथ वे वेद का पाठ कर रहे थे। वे अपने को ऐसा प्रकट कर रहे थे मानो उस वन में किसी वस्तु की खोज कर रहे हों। इस प्रकार उस वन के बहिर्भाग में वृक्ष समूहों के झुरमुट में बैठकर वे उस इला को बुलाने लगे। इला के निकट आने पर वे अकस्मात चकपकाए हुए की भांति उलाहना देते हुए उससे बोले, सुंदरी, अग्निहोत्र आदि सेवा शुश्रूषा का परित्याग करके तुम मेरे घर से कहाँ चली आई हो? यह सुनकर इला ने कहा, तपोधन, मैं अपने को, आपको, पति को और कुल को, इन सभी को भूल गई हूँ। आथ निष्पा, आप अपने और मेरे कुल का परिचय दीजिए। इला के इस प्रकार पूछने पर बुध ने उस सुंदरी से कहा, वरवर्णने तुम इला हो और मैं बहुत सी विद्याओं का ज्ञाता बुध नाम से प्रसिद्ध मैं तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे पिता ब्राह्मणों के अधिपति हैं। बुध के इस कथन पर विश्वास करके इला बुध के उस भवन में प्रविष्ट हुई जिसमें रत्नों के खंभे लगे थे तथा जिसका निर्माण दिव्य माया के द्वारा हुआ था। उस भवन में पहुंचकर इला अपने को कृतार्थ मानने लगी। वह कहने लगी, कैसा सुंदर चरित्र है, कैसा अद्भुत रूप है, कितना प्रचुर धन है, कैसा ऊंचा कुल है तथा मेरा और मेरे पतिदेव का कैसा अनुपम सौंदर्य है। तदंतर वह इला बुध के साथ बहुत समय तक उस संपूर्ण भोग सामग्रियों से संपन्न घर में उसी प्रकार सुख से रहने लगी जैसे इंद्रभवन में हो।